श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा दिव्य ज्ञान है जो इंसान को सही तरीके से जीवन जीना सिखाता है। 006 गीता हमें धर्म, कर्म और सच्चे प्रेम का मार्ग दिखाती है। इसका ज्ञान न केवल इस जीवन के लिए बल्कि मृत्यु के बाद के मार्ग के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। 013 गीता केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का दर्शन है। जो व्यक्ति इसके मार्ग पर चलता है वह अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेता है। 019 इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है जिन्हें हर कोई पूरी तरह पढ़ नहीं पाता। इसलिए आज हम आपके लिए गीता के कुछ गहरे और अनमोल विचार लेकर आए हैं। 029 ये विचार आपको जीवन की सच्चाई से परिचित कराएंगे। कोशिश करें कि इन्हें रोज रात को सोने से पहले सुने और महसूस करें। 038 तो आइए इन अनमोल विचारों को समझते हैं। 046 भगवान कहते हैं जैसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी भी चमक उठती है वैसे ही सत्य कभी छिपता नहीं, वह हमेशा उजागर होता है। 055 इसलिए जीवन में हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। 104 मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र अनंत समय से चलता आ रहा है। 111 जैसे इंसान पुराने कपड़ों को छोड़कर नए पहनता है वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। 119 यही प्रकृति का नियम है। इसे समझकर हमें डर से मुक्त होकर वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। 129 जो ज्ञानी होते हैं वे न तो मृत व्यक्ति का शोक करते हैं और न ही जीवित का, क्योंकि वे इस सत्य को जानते हैं। 138 जो जन्मा है वह एक दिन अवश्य जाएगा और जो गया है वह फिर किसी रूप में लौटेगा। 148 कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। हर इंसान को कर्म करने के लिए ही जन्म मिला है। 156 बिना कर्म के कोई भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए अपने कर्तव्य को निभाइए बिना फल की चिंता किए। 205 क्रोध एक ऐसा द्वार है जो इंसान को दुख और विनाश की ओर ले जाता है। 215 जब मनुष्य क्रोध में होता है तो वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है और खुद का ही नुकसान कर बैठता है। 224 इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो खुद को शांत रखने का प्रयास करें। 233 इस दुनिया में जो आज आपका है कल वह किसी और का था और आने वाले समय में किसी और का हो जाएगा। 243 हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे, इसलिए मोह में बंधना व्यर्थ है। 249 मन पर नियंत्रण रखना सबसे जरूरी है। मन हवा की तरह चंचल होता है जो हर पल भटकता रहता है। 256 यही मन इंसान को इच्छाओं और भटकाव की ओर ले जाता है। 303 अगर जीवन में सफलता चाहिए तो मन को वश में करना सीखना होगा। 311 जब मन नियंत्रित होता है तो विचार स्थिर होते हैं और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। 319 जिसने अपने मन को जीत लिया वह अपनी चिंताओं और इच्छाओं पर भी विजय पा लेता है। 327 लेकिन अगर मन पर नियंत्रण नहीं होगा तो वही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। 334 जो व्यक्ति हर समय शक करता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। 341 अधिक संदेह रिश्तों को कमजोर कर देता है और मन को अशांत बना देता है। 347 बाहरी सुंदरता केवल आंखों को भाती है लेकिन स्वभाव की सुंदरता सीधे दिल को छूती है। 355 इसलिए अपने स्वभाव को सुंदर और सरल बनाए रखें। 402 दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है इस पर ध्यान देने से बेहतर है कि आप अपने जीवन पर ध्यान दें। 411 क्योंकि असली सच्चाई सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा आपकी अंतरात्मा। 421 जिस व्यक्ति के भीतर ज्ञान और आस्था नहीं होती वह जीवन में सच्चा सुख और सफलता कभी नहीं पा सकता। 430 मोह ही दुखों की जड़ है। जितना अधिक मोह होगा उतना ही अधिक दुख मिलेगा। 438 पछतावा बीते हुए समय को बदल नहीं सकता और चिंता आने वाले समय को सुधार नहीं सकती। 446 इसलिए वर्तमान को समझना और उसे जीना ही सच्चा जीवन है। सच्चा सुख वर्तमान को स्वीकार करने में है। भगवान कहते हैं जो तुम्हारा साथ निभाता है तुम भी उसका साथ निभाओ, लेकिन जो तुम्हें धोखा दे उसे अपने जीवन से दूर कर देना ही बेहतर है। जहां आपका सम्मान नहीं होता वहां कभी ठहरना नहीं चाहिए,
क्योंकि जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ इंसान की कद्र भी नहीं होती। जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ फसल सूख जाती है, और जहाँ अच्छे संस्कार नहीं होते वहाँ आने वाली पीढ़ियाँ कमजोर हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, सच्चाई यह है कि उनकी प्राथमिकताओं में आपका कोई स्थान नहीं है। अपने शब्दों को इतना मधुर बनाइए कि अगर कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो वह कड़वे न लगे। जीवन में स्वाभिमान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आत्मसम्मान के लोग आपको हर जगह दबाने की कोशिश करेंगे। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप कमजोर नहीं हैं, सिर्फ आपका समय कमजोर हो सकता है, और समय हमेशा बदलता है, इसलिए बस अपने कर्म करते रहिए। जिसने कठिनाइयों का सामना नहीं किया उसे अपनी असली ताकत का कभी एहसास नहीं होता। जो दूसरों के दर्द को समझते हैं और जिनके दिल में दया होती है वे वास्तव में सबसे ऊंचे इंसान होते हैं। किसी की मदद करके कभी अहंकार मत करो। हो सकता है आप केवल अपने किसी पुराने कर्म का ऋण चुका रहे हों। घमंड इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह धीरे धीरे उसकी इज्जत, सफलता और रिश्तों को खत्म कर देता है। अगर विश्वास करना है तो किसी के शब्दों पर नहीं बल्कि उसके व्यवहार पर कीजिए। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को आसान बना देता है। भगवान कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में उतारता है उसके कर्मों के बुरे प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जो आपके भाग्य में है वह आपको ढूंढते हुए आएगा, और जो नहीं है वह पास आकर भी दूर चला जाएगा। जैसे तेज हवा नाव को भटका देती है, वैसे ही अनियंत्रित इच्छाएं इंसान की बुद्धि को भटका देती है। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान में समान रहता है वही सच्चा, स्थिर और प्रिय होता है। यह संपूर्ण संसार एक शक्ति से संचालित हो रहा है जो हर जगह मौजूद है। वही शक्ति इस सृष्टि की रचना करती है, उसका पालन करती है और समय आने पर उसका अंत भी करती है। वह हर जीव के भूत, वर्तमान और भविष्य को जानती है, लेकिन मनुष्य उसे समझ नहीं पाता। जब कोई समझदार व्यक्ति अचानक दूरी बना ले तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम हमेशा झुकना और माफी मांगना जानता है, जबकि अहंकार केवल माफी सुनना चाहता है। आपके कर्म ही आपकी असली पहचान है, क्योंकि एक नाम के हजारों लोग होते हैं। अच्छे काम करने के बाद भी लोग अक्सर आपकी गलतियों को ही याद रखते हैं, इसलिए लोगों की बातों को दिल से न लगाएं। जितना हो सके शांत रहना सीखिए, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी गलतियां उसकी जुबान से ही होती है। किसी को धोखा देना एक ऐसा ऋण है जो समय आने पर आपको जरूर लौटाया जाता है। सच्ची नज़र वही होती है जो अपनी कमियां देखे और दूसरों के गुणों को पहचाने। कभी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत करें जिसका स्वभाव समय के साथ बदलता रहता है। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही अद्वितीय है। हर किसी को अपना जीवन सुधारने का अवसर मिलता है, लेकिन समय को दोबारा पाने का मौका नहीं मिलता। जो होना तय है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। यह समझ जिस इंसान के भीतर आ जाती है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। अच्छी नीयत और सच्चे कर्म ही जीवन को सही दिशा देते हैं। किया गया कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल समय आने पर जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। तुम आज जो भी कर रहे हो उसका परिणाम तुम्हें भविष्य में मिलेगा, और आज जो कुछ तुम्हारे पास है वह तुम्हारे ही पिछले कर्मों का फल है। जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा के साथ ईश्वर का स्मरण करता है उसे वह सब प्राप्त होता है जिसकी उसे आवश्यकता है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी होती है। जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, क्योंकि यही समझ इंसान को परिपक्व बनाती है। यदि अवसर मिले तो किसी के जीवन में सारथी बनो, स्वार्थी नहीं।
क्योंकि एक सच्चा मार्गदर्शक जीवन बदल सकता है। जिस हृदय में धर्म होता है वही सही मार्ग दिखाता है, और जिस मन में अधर्म होता है वह व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की बातों को नहीं मानता। हर चीज सही समय पर ही मिलती है, समय से पहले पाने की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। जो लोग प्रेम को कमजोरी समझते हैं वे उसकी असली ताकत को नहीं जानते, क्योंकि प्रेम ही इस संसार का आधार है। रिश्तों में संतुलित दूरी उन्हें मजबूत बनाती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा दूरी उन्हें तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। इस दुनिया में किसी को भी उसके भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, इसलिए धैर्य रखना ही समझदारी है। वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते। धर्म के लिए खड़ा होना सीखो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सीखो और अपने लोगों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा स्पष्ट होता है, जैसे पानी में तेल की एक बूंद जो हर हाल में ऊपर ही रहती है। जीवन में कभी भी खुशी में वादा मत करो, गुस्से में जवाब मत दो और दुख में कोई बड़ा निर्णय मत लो। कोई व्यक्ति चाहे पूरी दुनिया का ज्ञान हासिल कर ले, लेकिन यदि वह खुद को नहीं समझ पाया तो वह वास्तव में अज्ञानी ही है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो उसे दिल पर मत लो, क्योंकि वह तुम्हारी असली कीमत नहीं जानता। जो रिश्ता हमें रुला दे वही सबसे गहरा होता है, लेकिन जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे वह सबसे कमजोर होता है। हमेशा शांत रहने की आदत डालो, क्योंकि शांत व्यक्ति ही अंदर से सबसे मजबूत होता है। जैसे ठंडा लोहा मजबूत रहता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, वैसे ही शांत मन स्थिर और शक्तिशाली होता है। कठिन समय में कुछ गुण तुम्हें संभालते हैं: तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा साहस, तुम्हारे अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय इंसान को अकेला जरूर कर देता है, लेकिन वही समय उसे सबसे मजबूत भी बनाता है। जो तुम्हें सम्मान देता है उसी को सम्मान दो, क्योंकि बिना सम्मान के कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वह डरता नहीं बल्कि मुस्कुराता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि कोई उसे गिरने नहीं देगा। अपने मन को कभी छोटा मत होने दो, क्योंकि जहां अपने भी साथ छोड़ देते हैं वहां भी एक शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। खुद को इतना भी मत झुकाओ कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगें। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम खुद की कीमत समझोगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें नजरअंदाज करना भी सीखोगे। जीवन में रिश्तों की गहराई को समझो, क्योंकि वही रिश्ते हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं और मजबूत बनाते हैं। अनियमित दूरियां रिश्तों को धीरे धीरे कमजोर कर देती है, और एक समय ऐसा आता है जब वही दूरी रिश्तों को पूरी तरह तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। इस संसार में किसी को भी उसके भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, इसलिए धैर्य रखना और समय पर भरोसा करना ही समझदारी है। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते। जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए साहस चाहिए, अन्याय के सामने खड़े होने की ताकत चाहिए और अपने लोगों के लिए त्याग करने का हौसला होना चाहिए। सत्य हमेशा स्पष्ट और अडिग रहता है, जैसे पानी में तेल की एक बूंद जो हर परिस्थिति में ऊपर ही तैरती है। इसलिए कभी भी खुशी में कोई वादा न करें, गुस्से में कोई प्रतिक्रिया न दें और दुख में कोई बड़ा निर्णय न लें, क्योंकि ऐसे समय में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। कोई व्यक्ति चाहे पूरी दुनिया का ज्ञान क्यों न प्राप्त कर ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं समझ पाया तो वह अधूरा ही रहता है। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो उसे दिल पर मत लगाइए, क्योंकि हर कोई आपकी कीमत समझने की क्षमता नहीं रखता। जो रिश्ता हमें रुला दे वही सबसे गहरा होता है, लेकिन जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे वह सबसे कमजोर होता है।
और जो बुरे समय में भी साथ निभाए, वही सबसे सच्चा रिश्ता होता है। हमेशा शांत रहने की आदत डालिए, क्योंकि शांत मन ही सबसे मजबूत होता है। जैसे ठंडा लोहा मजबूत रहता है और गर्म होकर किसी भी आकार में ढल जाता है, वैसे ही स्थिर मन हर परिस्थिति में अडिग रहता है। कठिन समय में कुछ गुण ही हमारा सहारा बनते हैं: हमारा ज्ञान, हमारी विनम्रता, हमारी बुद्धि, हमारा साहस, हमारे अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास। मुश्किल समय इंसान को अकेला जरूर कर देता है, लेकिन वही समय उसे अंदर से मजबूत भी बनाता है। जो आपको सम्मान देता है, उसी को सम्मान दीजिए, क्योंकि बिना सम्मान के कोई भी संबंध लंबे समय तक नहीं टिकता। बिना सोचे समझे हर जगह झुक जाना कमजोरी की निशानी है, इसलिए अपनी मर्यादा को समझना जरूरी है। ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह रखिए जो हवा में उछाले जाने पर डरता नहीं बल्कि मुस्कुराता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि कोई उसे गिरने नहीं देगा। अपने मन को कभी छोटा मत होने दीजिए, क्योंकि जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब भी एक अदृश्य शक्ति आपके साथ खड़ी रहती है। खुद को इतना भी मत झुकाइए कि लोग आपको कमजोर समझने लगे। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप खुद की कीमत समझेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें नजरअंदाज करना भी सीखेंगे। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझता है, वही वास्तव में आपका अपना होता है, और जो भावनाओं को समझ नहीं पाता, वह चाहे पास हो फिर भी पराया ही होता है। जो दूर रहकर भी आपके करीब महसूस हो, वही सच्चा अपना होता है, और जो पास रहकर भी दूरी बना ले, वह कभी अपना नहीं हो सकता। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को दोष देता है, जबकि सच्चाई यह है कि भाग्य से भी अधिक शक्तिशाली उसके कर्म होते हैं जो उसके अपने हाथों में होते हैं। एक समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों से सीखता है, उनकी अच्छाइयों को अपनाता है और उनसे तुलना करके खुद को दुखी नहीं करता। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह किसी का नहीं होता, क्योंकि सच तो यह है कि अंतिम समय में भी लोग अपने स्वार्थ में उलझे रहते हैं। इसलिए जीवन के हर पहलू को समझना जरूरी है। दुख का आना भी जरूरी है, क्योंकि केवल खुशियां इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही उसे जीवन की सच्चाई से परिचित कराती है। जीवन के दोनों पहलुओं को स्वीकार करना ही सच्ची समझ है। अंत में सबसे बड़ी संपत्ति मन की शांति है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसने वास्तव में पूरे संसार को जीत लिया। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं होता। समय कभी इंसान के बनाए रास्तों पर नहीं चलता, बल्कि इंसान को ही समय के दिखाए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। यही नियति का नियम है। जीवन तब कठिन लगने लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में माता पिता ही ऐसे होते हैं जो दिल से चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा सफल बने। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये तीनों हमें बिना कीमत के मिलते हैं, लेकिन उनकी असली कीमत तब समझ में आती है जब वे हमसे दूर हो जाते हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती है जो मरने नहीं देती। इंसान चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर ले, उसकी सच्ची सराहना अक्सर उसके जाने के बाद ही होती है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो यह आपकी समझदारी है, दूसरी बार माफ करते हैं तो यह आपकी अच्छाई है, लेकिन बार बार माफ करते रहना कहीं न कहीं खुद के साथ अन्याय भी बन सकता है। जीवन की सबसे कीमती चीज हमारा वर्तमान समय है, जो एक बार चला जाए तो फिर किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। संसार के साथ जुड़ाव में जो सुख दिखाई देता है, उसमें कहीं न कहीं दुख भी छिपा होता है, लेकिन जब इंसान भीतर से मुक्त हो जाता है, तब उसे सच्चा और स्थायी आनंद मिलता है। अगर ईश्वर से मांगी हुई चीज न मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि वह हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, न कि जो हमें अच्छा लगता है। जीवन में एक ऐसा साथी होना जरूरी है जिसके सामने दिल की बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत न पड़े। शायद वही सच्चा संबंध होता है। जो व्यक्ति अंतिम समय में भी ईश्वर का स्मरण करता है, वह एक उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। समय के साथ हालात बदलते हैं,
और लोग भी अपने स्वार्थ के अनुसार बदल जाते हैं। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान मत होइए, क्योंकि कई बार वही लोग होते हैं जो आपको महत्व देने का सही तरीका नहीं जानते। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें सत्य और असत्य के बीच फर्क करना सिखाए। यह पूरी सृष्टि एक अद्भुत शक्ति से संचालित हो रही है। वही धरती की खुशबू में है, अग्नि की गर्मी में है, हर जीव के जीवन में है और तपस्वियों के संयम में भी वही विद्यमान है। जैसे समुद्र को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन को पार करने के लिए सत्य ही एकमात्र सहारा होता है। वह शक्ति बिना बोले भी हमारी हर बात सुन लेती है, इसलिए उसे परमात्मा कहा जाता है। और जब हम बिना देखे उस पर विश्वास करते हैं, उसे श्रद्धा कहते हैं। जीवन में ऐसा व्यवहार रखें कि अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत भी कहे तो लोग उस पर विश्वास न करें। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो केवल इस जन्म के नहीं होते, बल्कि उनका संबंध बहुत गहरा और अनजाना होता है, शायद किसी पुराने जुड़ाव से। इस दुनिया में हर कोई हर किसी को नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग बिना कहे ही अपने लगते हैं। शब्द केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोच लेना जरूरी है। माता-पिता का प्रेम सबसे सच्चा होता है, क्योंकि वे ही चाहते हैं कि हम उनसे आगे बढ़े। जीवन के अधिकतर दुख हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। अगर हम अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा कम कर दें, तो जीवन में शांति और सुख अपने आप आने लगता है। अंत में, यह जीवन एक युद्ध की तरह है, जहां हमें खुद ही अपने मार्गदर्शक बनना होता है, खुद ही अपने निर्णय लेने होते हैं और खुद ही अपने कर्मों के सहारे आगे बढ़ना होता है। और कई बार जीवन में हमें खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है और खुद ही अपना सारथी बनकर हर दिन अपने जीवन के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अपने शब्दों को इतना मधुर रखो कि अगर कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो वे तुम्हें खुद भी कड़वे न लगे। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है, वही वास्तव में अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में आत्मसम्मान जरूरी है, लेकिन अहंकार केवल तब तक ही सही है जब वह आपके चरित्र, अधिकार और सम्मान की रक्षा करे। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सच्चे कर्मों का फल इंसान नहीं बल्कि एक उच्च शक्ति देती है। मनुष्य का व्यवहार ही उसकी असली पहचान होता है। वह खुद ही अपने स्वभाव को उजागर कर देता है। गलती करना स्वभाव है, उसे स्वीकार करना संस्कार है और उसे सुधार लेना ही सच्ची प्रगति है। रिश्ते और दोस्त समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन इंसान फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता। कभी भी जीवन में होने वाली घटनाओं पर शक मत करो, क्योंकि हर परिणाम के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। व्यर्थ की चिंता और डर को अपने जीवन से दूर करो, क्योंकि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह शरीर केवल 5 तत्वों से बना है और एक दिन उन्हीं में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा सदा स्थिर रहती है। जिसे हम अंत समझते हैं, वही एक नई शुरुआत होती है। दुख और कठिनाइयां हमें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत और योग्य बनाने के लिए आती है। जिसका मन शांत होता है और जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है और दुखों से ऊपर उठ जाता है। जो बीत गया उसे लेकर पछतावा मत करो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि जीवन हमेशा वर्तमान में ही घटित होता है। एक समझदार इंसान अपनी कमियों को उसी तरह धीरे धीरे दूर करता है, जैसे एक सुनार धातु की अशुद्धियों को बार बार तपाकर निकालता है। इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। कभी इंसान सब कुछ पा लेता है और कभी सब कुछ खो देता है। इसलिए मेरा तेरा के भाव से ऊपर उठना ही सच्ची समझ है। केवल भाग्य के भरोसे बैठना सही नहीं, क्योंकि मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। अगर तुम अपने विचार बदल लेते हो, तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। जीवन में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हें अकेले ही तय करना पड़ता है, जहां न कोई साथ होता है और न कोई सहारा, सिर्फ तुम्हारा साहस ही तुम्हारा साथी होता है। जो काम सबसे कठिन और जरूरी है, उसे सबसे पहले करना ही सफलता की शुरुआत है। जीवन में जो भी होता है,
वह किसी न किसी कारण से होता है, या तो वह हमें कुछ सिखा जाता है या हमें और बेहतर बना देता है। जब लोगों का मतलब खत्म हो जाता है तो वे बात करना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए उम्मीद केवल खुद से रखो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, इंसान ही थककर रुक जाता है। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, किनारे बैठकर कोई तैराक नहीं बनता। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से बड़ी खुशी मिल सकती है तो समझदार इंसान वही करता है। जीवन की यात्रा में विश्वास हमें ताकत देता है, अच्छे कर्म हमें आधार देते हैं, ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है और सजगता हमें सुरक्षित रखती है। असली खतरा हमेशा बाहर से नहीं, बल्कि अक्सर हमारे आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव को डुबाने के लिए बाहर का पानी नहीं, बल्कि अंदर आया पानी ही काफी होता है। नाव बाहर के पानी से नहीं, बल्कि अंदर के छोटे से छेद से डूबती है। इसलिए जीवन में बाहरी नहीं बल्कि अंदर की कमजोरियों को संभालना जरूरी है। स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और सच्ची निष्ठा सबसे अनमोल रिश्ता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर होता है, लेकिन चिता केवल मृत शरीर को जलाती है, जबकि चिंता जीवित इंसान को अंदर ही अंदर जला देती है। जो कुछ आपके पास है उसका दिखावा मत करो और दूसरों से ईर्ष्या भी मत करो, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकता। यह दुनिया हमेशा किसी की प्रशंसा करने और किसी में कमी निकालने में लगी रहती है। यह पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वह कभी किसी और को चोट नहीं पहुंचाता। जो मनुष्य अपने विचारों को स्थिर और शांत रखता है वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अक्सर केवल शब्दों में ही रह जाते हैं, लेकिन जो लोग शांत रहकर मुस्कुराते हैं वे बिना कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। पानी से नहाने वाला केवल शरीर को साफ करता है, लेकिन मेहनत के पसीने से नहाने वाला अपना इतिहास खुद लिखता है। रिश्तों को तोड़ने में केवल एक पल लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन की खूबसूरती इन्हीं रिश्तों से बनी होती है। मन में जो भी हो उसे स्पष्ट और सच्चाई के साथ कहना। नाव बाहर के पानी से नहीं, बल्कि अंदर के छोटे से छेद से डूबती है। इसलिए जीवन में बाहरी नहीं बल्कि अंदर की कमजोरियों को संभालना जरूरी है। स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और सच्ची निष्ठा सबसे अनमोल रिश्ता है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर होता है, लेकिन चिता केवल मृत शरीर को जलाती है, जबकि चिंता जीवित इंसान को अंदर ही अंदर जला देती है। जो कुछ आपके पास है उसका दिखावा मत करो और दूसरों से ईर्ष्या भी मत करो, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकता। यह दुनिया हमेशा किसी की प्रशंसा करने और किसी में कमी निकालने में लगी रहती है। यह पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वह कभी किसी और को चोट नहीं पहुंचाता। जो मनुष्य अपने विचारों को स्थिर और शांत रखता है वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अक्सर केवल शब्दों में ही रह जाते हैं, लेकिन जो लोग शांत रहकर मुस्कुराते हैं वे बिना कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। पानी से नहाने वाला केवल शरीर को साफ करता है, लेकिन मेहनत के पसीने से नहाने वाला अपना इतिहास खुद लिखता है। रिश्तों को तोड़ने में केवल एक पल लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन की खूबसूरती इन्हीं रिश्तों से बनी होती है। मन में जो भी हो उसे स्पष्ट और सच्चाई के साथ कहना चाहिए, क्योंकि सच फैसले कराता है और झूठ दूरियां बढ़ाता है। सुबह देर तक सोना इंसान के इरादों को कमजोर करता है, जबकि अपने लक्ष्य को पाने वाले लोग समय का सही उपयोग करते हैं। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह आपको देता है, वरना अंत में या तो आप दुखी होंगे या सामने वाला। सफलता पाने के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा करना जरूरी है, क्योंकि किस्मत तो केवल संयोग पर निर्भर होती है। यदि जीवन में प्रिय और सम्मानित बनना है तो मैं से ज्यादा हम को महत्व देना सीखो। अपनी ऊर्जा को चिंता में व्यर्थ करने के बजाय उसे समाधान खोजने में लगाओ। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत होती है, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखो।
प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार होते हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो। कर्मों का नियम बहुत सीधा है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। जो व्यक्ति जीवन पाकर भी भक्ति और सच्चे मार्ग को नहीं अपनाता, वह अवसर मिलने के बाद भी उसे पहचान नहीं पाता। दुख सहने वाला इंसान एक दिन सुखी हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है, वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। अपने भीतर करुणा रखो, क्रोध नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा फूल खिलाती है, उनकी गर्जना नहीं। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा क्यों न बोले, वह अंत में नुकसान ही पहुंचाता है, और सच्चा व्यक्ति भले ही कड़वा लगे, लेकिन वही समय पर औषधि बनता है। जैसे एक दीपक हजारों दीपकों को जलाकर भी अपना प्रकाश कम नहीं करता, वैसे ही खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती। यदि जीवन के दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो, तो अपने भीतर विश्वास और भक्ति का दीप जलाओ, क्योंकि बिना आस्था के न इस जीवन में शांति मिलती है और न ही आगे के मार्ग में। अंत में, अगर इन बातों ने आपके मन को छुआ हो, तो इन्हें अपने जीवन में उतारना ही सच्ची समझदारी है।